अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दान पुण्य करने से अपने को पुण्य बंध होता है। क्या होता है? जहाँ तक अज्ञानता है, जहाँ तक मन वचन काया की मालिकी है, वहाँ तक मैं करने वाला हूँ, तो मैं दान करता हूँ तो मेरे को पुण्य बंध होगा। क्या होगा? और जब ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद न पाप बंध भी होता है और न पुण्य बंध होता है। मगर पाप और पुण्य दोनों संसार चलाने का साधन है। क्या है? संसार चलाने का साधन है, संसार से छूटने का साधन नहीं है। क्या नहीं है? छूटने का साधन नहीं है। जिसको संसार में सब कुछ सुविधा चाहिए, समझे ना, बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर, चाकर सब कुछ चाहिए, उसके लिए पुण्य करो और बाद में दूसरे अवतार में आपको वो पुण्य को आपको एनकैश करने का, क्या करने का, सब सुविधा मिल जाएगी आपको। तो ये संसार आपका चलता रहेगा। जिसको संसार से मुक्ति पाना है, इसको न पाप की जरूरत है और न पुण्य की जरूरत है। आप समझे ना? तो ये पुण्य करने से, पुण्य की क्रिया करने से पुण्य बंध नहीं होता है। पुण्य बंध अज्ञानता से होता है। किसे होता है? आप समझे? लाखों रुपयों का दान देने से पुण्य बंध नहीं होता है, मगर दान देने वाला मैं हूं, मैंने दान दिया तो पुण्य बंध होता है। समझ में आया? तो पुण्य बंध क्रिया से नहीं होता है, अज्ञानता से होता है। कैसे होता है? अगर ज्ञानी पुरुष वही क्रिया करे लाखों रुपया दान देने की, कर्म बंध नहीं होता है। क्योंकि कुछ जानते हैं कि ये अच्छा दान देने वाला कौन है? मैं नहीं हूँ। दान देने वाला तो शरीर है और वो कर्मों के आधार से चलता है। मैंने दान दिया नहीं है, ये तो उदय कर्म है मन वचन काया का, तो वो दान देते हैं। मैं तो उससे अलग शाश्वत ऐसा आत्मा हूँ, तो फिर पुण्य बंध भी नहीं होता है और गलत होता है तो पाप बंध भी नहीं होता है। दोनों नहीं होते हैं और तभी मुक्ति होती है। क्या होती है? भगवान महावीर जब दीक्षा लिया तब उन्होंने वर्षीदान के अंदर लाखों रुपया, सोना, चांदी सब लोगों को लुटाया। क्या किया? मगर एक भी पुण्य बंध नहीं हुआ, इसीलिए वही अवतार में मोक्ष में गए। अगर पुण्य बंध होते हैं तो उसको फिर जन्म लेना पड़ता। समझ में आया? तो क्रिया करने से पुण्य बंध नहीं होता है, अज्ञानता से पुण्य बंध होता है। क्या होता है? समझ में आया ना? हिसाब से जो हमारे जीवन में होता है या हमारे साथ कुछ भी कोई करता है वो फिक्स है। सब कुछ, सब कुछ जन्म से मौत तक कर्मफल है 100%। तो फिर नया पाप और पुण्य कैसे होता है? एग्जाम्पल देके समझाइए। हाँ, नया पाप और पुण्य मैंने बताया ना आपको, भाव से होता है। अभी इसका एग्जाम्पल दे दूं। जवाब तो मैंने दे दिया था कि नए कर्म भाव से होते हैं, क्रिया से नहीं होते हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूं। जैसे एक गांव के अंदर बड़ा मंदिर बन रहा था, लोगों की साधना की जगह बन रही थी पहली बार, और उसका एस्टिमेट निकाल दिया 10 लाख रुपया मंदिर बनाने का। फिर बाद में गांव के 8-10 बड़े बड़े लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए निकले। क्या निकले? तो सबसे पहले गए वो बड़े सेठ के घर पे। ऐसे ही होता है ना, सबसे पहले बड़े सेठ के घर पे जाता है और बड़े सेठ को समझाया कि देखो हमारे गांव के अंदर सबसे पहला मंदिर बन रहा है, ये मंदिर बनने से गांव के सभी भाई बहन बच्चे सब लोग वहाँ साधना करेंगे, तप जप करेंगे
और अपना धार्मिक व्यवहार वहाँ से शुरू करेंगे तो ये हमें सबके लिए अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। तो आप अपनी शक्ति के मुताबिक यहाँ अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। मगर वो जो सेठ था वो तो कंजूस था। क्या था? कंजूस समझते हैं ना? तो उन्होंने, वैसे तो उनको एक भी पैसा देने का विचार नहीं था, मगर कहा देखो इतने सारे लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा सेठ ने कि लो तुम 5,000 रुपया ले जाओ। क्या कहा? अभी 5,000 रुपया, इतना बड़ा सेठ अगर 5,000 रुपया देंगे तो फिर मंदिर कब बनेगा? तो फिर उनके सारे 2-4 दोस्त थे, वो सबने सेठ को प्रेशर किया कि भाई तुम ऐसे 5,000 रुपया दोगे तो मंदिर कब बनेगा? मगर तुमको तो लाख रुपया से कम नहीं देने का है और हम लाख रुपया के कम लेंगे भी नहीं। तो बहुत समझाने के बाद फोर्स किया। क्या किया? तो फोर्स से सेठ ने कहा चलो भी तुम इतना लोग कहते हैं तो लाख रुपया मैं दे देता हूँ। ऐसे लाख रुपया उन्होंने दे दिया। वहाँ से एक छोटे घर में गए, मिडिल क्लास होता है ना, उनके घर में गए चंदा लेने के लिए। उनको भी समझाया कि गांव में मंदिर बनता है और मंदिर हमारी सभी व्यक्तियों की धर्म की ये आस्था का ये साधन है, वहाँ लोग तप जप पूजा पाठ वगैरह कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है और बचत भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मंदिर हमारे सबके लिए अच्छा है। अगर मेरे पास लाख रुपया होता तो मैं लाख रुपया देता। क्या बताया? मगर मेरे पास तो 500 रुपये की पूंजी है। कितनी है? और वो मैं आपको दे देता हूँ ऐसे अच्छे काम के लिए। तो उन्होंने वहाँ से 500 रुपया लिया। अभी सेठ ने 1 लाख रुपया दिया, मगर उसकी भावना कितनी थी? तो उसका 5,000 का पुण्य का क्रेडिट मिला। और जिसने 500 रुपया दिया उनकी भावना कितनी थी? तो वो लाख रुपया की उसको क्रेडिट मिली। कितना दिया वो क्रेडिट नहीं मिली, क्या भावना थी। समझे? यहाँ बैठा हूँ, अगर हिंदू अरे मुसलमान और हिंदुओं का राइट्स हो गया, यहाँ बैठा हूँ, मैंने सोचा सारा मुसलमान को सबको मार देना चाहिए, बस पाप बंद हो गया। यहाँ से तो उठा नहीं हूँ मैं, मगर भावना बिगाड़ी। क्या किया? बस पाप बंद हो गया, क्रिया की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, कई लोग बेचारे राइट्स के अंदर बीमार हो गए, मर गए, या तो इंजर्ड हो गए। तो मैं प्रार्थना करूँ भगवान को, हे भगवान ये सब दुखी लोगों को सहायता करना, आप समझे ना, इसको हेल्प करना, हेल्प करने वाला इसको मिल जाए सही समय पे, ऐसी मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ। खत्म हो गई बात, उसको पुण्य बंद होगा। कुछ किया नहीं है उन्होंने। तो पुरुषार्थ भाव से होता है, किससे होता है? क्रिया से नहीं।